दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आज हम लेके आए हैं सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, यानी कि मुस्लिम विधि के स्रोत। सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ में हम ये बात करेंगे कि कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे घटना हो जाती है, कुछ ऐसे यानी सवाल होते हैं जो जो जिनका समाधान मुस्लिम विधि के द्वारा करना पड़ता है। तो देखो कि सबसे पहले जो है कुरान है, वो मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है, ये सब लोग जानते हैं। तो सारे मसले कुरान में दिए गए हैं। अब कुरान को पढ़ने का तरीका है वो लोगों का अलग अलग होता है, यानी कि कुरान के पीछे जो मतलब होता है और मतलब के पीछे का मतलब होता है ना, वो बहुत कम लोग जानते हैं। जो उसका सही वाकया जो है वो उसका निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो कोई जो है कोई समस्या आ जाती है या कोई नया मसला आ जाता है या कोई चैलेंजेस आ जाते हैं, तो हम कुरान में देखते हैं। सोर्स यही है कि हम कुरान को देखें, कुरान को पढ़ें और उससे उस मसले का जो है वो हल करें। कुरान में 6666 आयतें हैं, यानी 6666 यानी 4 टाइम्स 6 आयतें हैं और 114 अध्याय हैं, यानी 114 जो उसमें चैप्टर हैं। तो ये तो आपको पता है कि कुरान है अल्लाह के द्वारा जो है वो यहाँ पे लाई गई है ज़मीन पे। और ये एक मुसलमान होने के कारण दो चीज़ों का जो है वो सर्वप्रथम ध्यान होता है कि एक तो क्या है कि कुरान मुसलमानों पवित्र ग्रंथ है, और जो है पैगंबर मोहम्मद है वो मुसलमानों के क्या हैं, जो है गुरु हैं और अंतिम गुरु हैं। ये बात तो एकदम सही है। और जिसको हम मुस्लिम विधि में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह के बड़े करीब हैं, जो उन्होंने हीरा नामक गुफा में जो उनको संदेश अल्लाह के द्वारा मिले उन्होंने कुरान में लिखे हैं। और कुरान ऊपर से आई है और जो अल्लाह का जो मैसेज है वो कुरान में लिखा हुआ है। अब कई बार क्या होता है कि कोई मसला जो है कुरान में नहीं होता या उसका सही विश्लेषण नहीं होता है, तो फिर जो है नबी पाक की जो सुन्नत है, जो नबी पाक ने ज़िंदगी जी और उन्होंने क्या क्या किया, उनके बारे में फिर उसके आधार पे जो है वो जो आपका फैसला है, जो आपने करना है, जो आपका यानी कि आपके पास चैलेंजेस आए हैं उनको सुधार करना है, तो नबी पाक की सुन्नत जो है उसको आप देख के कर सकते हैं। सुन्नत या हदीस जो कह सकते हो आप, तो उसमें वो जो है वो चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, फिर भी ना मिले तो फिर उसके बाद में जो है वो ये है कि कियास, तीसरा जो है वो है मतलब कियास। और कियास का मतलब ये होता है कि जो ओपिनियन ऑफ द मतलब जो बड़े बड़े जो मुफ्ती होते हैं उनकी राय होती है, ओपिनियन होती है। और वो जो होती है वो ऐसे नहीं होती कि वो कुरान के विरुद्ध हो या नबी पाक के सुन्नत के विरुद्ध हो। वो जो मसला नया आया है, नए हिसाब से आया है, तो आज के जो युग के हिसाब से जो है वो देखा जाता है भाई ये मसला कहीं कहीं फिट कहाँ बैठ रहा है, तो वो उनकी राय ली जाती है। बड़े बड़े उसमें जो है मुफ्ती मौलाना आते हैं और जो मुसीबत जो सवाल आया है उसके बारे में वो चर्चा खुल के होती है। और जो भी उसमें सही लगता है, जो जिसमें जनता राजी है, जिसमें लोग खुश हैं, तो वही फैसला जो है उनके द्वारा सुनाया जाता है और पूरा ध्यान दे के सुनाया जाता है इसमें। क्योंकि इसमें फिर अगर आप गलत करते हो तो फिर कहीं ना कहीं फिर आपके ऊपर फतवा है वो जारी हो जाता है। तो इस तरीके से ये होता है कियास। जो तीसरी विधि है, यानी कि पहले हम कुरान में आएंगे, फिर हदीस और सुन्नत में आएंगे, फिर कियास में आ जाएंगे। और कियास के बाद में आ गया इजमा, चौथा नंबर है इजमा का। अब इजमा जो है वो क्या है? तो इजमा ये है कि इसमें क्या है कि कोई मसला मान लो आ गया ऐसा जो जिसका हल तीनों यूनिट में नहीं हो रहा है, तो फिर उसमें इतिहास में जो चीज़ें हुई हैं, यानी कि पहले आज से नबी पाक के समय में या उसके बाद में भी बहुत सारे जो है खलीफा रहे हैं, अबू बकर रहे हैं, हज़रत उमर रहे हैं, बहुत सारे रहे हैं। तो उनके टाइम में वो जो आज का मसला है उनसे रिलेट कर रहा है, तो वो क्या फैसले दिए गए थे उसके टाइम के हिसाब से जो है
वो कहीं ना कहीं उसको देख के किया जाता है। तो ये होता है इजमा। ये 4 एक सोर्स होते हैं, सोर्स ऑफ मुस्लिम लोग के, जिसमें आप कोई भी चीज़ रुक जाती है तो उसका जो फैसला है वो आप लोगों को भी सुना सकते हैं, और बड़े ध्यान से इसको सुनाना होता है। इसमें जल्दबाजी नहीं होती, इस बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, लोगों का इंटरेस्ट ध्यान रखना पड़ता है, कहीं ऐसा डिस्प्यूट ना हो जाए, लोगों में लड़ाई ना हो जाए, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सी सारी चीज़ों का जो है ध्यान रख के इसमें फैसला किया जाता है। हम मुस्लिम विधि पढ़ा रहे हैं, और क्योंकि हमने लॉ किया है तो मुस्लिम विधि हमने पढ़ाने का पहले सोचा है, और जैसे ही हम मुस्लिम विधि को पूरा करेंगे, जो जो चैप्टर हैं वो हम पढ़ा रहे हैं, फिर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी है, जो जीवन कथा है, उसके बारे में हम जो है वो चर्चा करेंगे। तो हम किताब पढ़ के बिल्कुल वीडियो बनाते हैं। अगर हमें आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें यार, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े, कि लगे कि हाँ व्यू आते हैं, लोग शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, ठीक है। और हम इम्प्रूवमेंट भी करते जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास कोई अच्छा कैमरा भी नहीं है, एडिटिंग भी अच्छी नहीं हो रही है, मुझे भी पता है। तो धीरे धीरे जो है वो चीज़ें होने लग जाएंगी। तो आप हमारा सहयोग करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में।